हम बात कर रहे हैं अपने देश की चिकित्सा सुविधा के ऊपर। कल हमने इस पे कुछ बात की और उसके बाद मैंने कुछ लोगों से भी बात करी, उनकी प्रतिक्रिया समझी। सबका मानना था कि आपने जो कहा है वो 100% सही है। मेरा उद्देश्य लोगों में उत्तेजना फैलाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोगों को ये पता हो कि असलियत क्या है। उन्हें असलियत तो पता है लेकिन वो बोल नहीं पाते। जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारा शासन प्रशासन चीज़ों को ठीक कैसे करेगा। ऐसा नहीं है कि उनको भी नहीं पता है, उनको भी पता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर अलग अलग तरीके की राजनीति हो रही है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखा जा रहा है और इन सब का केंद्र बिंदु पैसा है। ठीक है, पैसा कमाना तो जरूरी है, वरना सिस्टम कैसे चलेगा। सारा सिस्टम समाज को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा प्राथमिकता हो जाए, पैसा केंद्र बिंदु हो जाए तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। खास तौर पे स्वास्थ्य सेवाओं में हमें इन बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। अलग अलग बातें हैं कि पिछले दिनों हमारी सरकार ने जेनरिक मेडिसिन के ऊपर काम करना शुरू किया, जो बहुत अच्छा है, जिसमें महंगी महंगी दवाइयां बिल्कुल बहुत सस्ते दामों पर हम सबको उपलब्ध होनी शुरू हुई। लेकिन उसमें तरक्की क्यों नहीं हो रही, उसमें तेजी क्यों नहीं आ रही उन दुकानों को खोलने में। आज भी ढूंढने से वो दुकान नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि वो है नहीं या काम नहीं कर रही हैं, चल रही हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी अगर हम वास्तव में उसको लोगों तक उसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में कितनी दुकानें हैं? मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हूं, यहीं रह रहा हूं, मेरे को तो कहीं दिखाई देती नहीं है। जबकि हैं दिल्ली में 2-3 दुकानें, सुनने में आया है कि वो हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है। वो होनी चाहिए ताकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। हॉस्पिटल्स में, हर एक हॉस्पिटल में जेनरिक मेडिसिन का काउंटर क्यों नहीं बन गया है? बाकी सब दवाइयों का काउंटर बना हुआ है, जेनरिक मेडिसिन क्यों नहीं वहां पे मुहैया कराई जाती? क्यों नहीं उसके ऊपर तेजी से काम किया जाता है? इसके ऊपर सोचने का विषय है। एक विषय और है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, नर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ कमी है थोड़ा सा। जनसंख्या के अनुपात में जितने डॉक्टर होने चाहिए, जितनी नर्सेज होनी चाहिए, जितने वार्ड बॉय होने चाहिए, जो स्टाफ है वो उसकी कमी है। इसका क्या कारण है? इस पे कभी हमने सोचा है? इस पे काम करने की जरूरत है। अब पिछले कुछ समय से तेजी आई है हमारे देश में हॉस्पिटल्स के निर्माण के ऊपर। एक अच्छी बात है। मेरा यहाँ पे एक मानना है कि हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर्स अपनी डिग्री लेते हैं, उसके बाद जो थोड़े ठीक ठाक होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक ठाक से मतलब जो थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके नंबर ठीक ठाक आते हैं और थोड़ा सा परफॉर्मेंस जिनकी ठीक होती है, वो इंडिया में रहते ही नहीं और बाहर निकल जाते हैं। जो यहाँ रहते हैं, ये नहीं कि वो खराब है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, ठीक है, वो कोशिशें करते हैं कि शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अब हमारी जनसंख्या कितने % गाँव में रहती है कहने की जरूरत तो है नहीं। हमारा ग्रामीण क्षेत्र कितना है और शहरी क्षेत्र कितना है, ये अनुपात देख लीजिए। उसके हिसाब से मैं एक सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जो हमारे डॉक्टर्स MBBS करते हैं, उसके बाद उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि वो 5 साल तक या 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक वो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहेंगे। ये है कंपलसरी, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये एक है उनके उसमें कि भाई आपको ग्रामीण क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, लेकिन वो सिफारिश लगा लगू करके किसी भी तरीके से शहर में वापस आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा, मेरा मानना यह है कि आज आप एक चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम, कि डॉक्टर्स ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, इतने ज्यादा पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि जब उनको एडमिशन लेना होता है, सरकार की इतनी सीटें तो है नहीं कि वो सारे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं, वो सबको वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ उनको
भर भर के थैले पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ एडमिशन फ्री में नहीं हो जाता, सरकारें चाहे जो मर्जी कहें, सबको कैपिटेशन फी देनी पड़ती है और अच्छे खासे मोटे पैसे देने पड़ते हैं। एक डॉक्टर का कैरियर तकरीबन पूरी पढ़ाई, आज एमबीबीएस से काम नहीं चलता, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, पीएचडी भी करनी पड़ती है। ज़्यादातर पीएचडी नहीं गए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ती है। एक डॉक्टर का कैरियर तकरीबन 45 साल की एज के बाद शुरू होता है, जहां वो अपनी प्रैक्टिस को सेटल कर पाता है। उससे पहले वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में लगा होता है, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप में लगे होते हैं, वो पूरा उनका वो होता है। तो वो बेचारा क्या करेगा? वो अगर पैसे नहीं कमाने की तरफ ध्यान लगाएगा तो क्या करेगा? ये बड़ा विशेष सा सर्कल है, इसको तो सरकार को ही हैंडल करना पड़ेगा। सरकार को एक गारंटी देनी पड़ेगी कि भैया आप जो है काम कीजिए, जब आप रिटायर होंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे और इतने, एक मकान जरूर मिलेगा। उसको एक मकान की गारंटी होनी चाहिए कि रहने के लिए आपको एक मकान की गारंटी है। फिर देखिए आप, मेरे हिसाब से तो आदमी को क्या चाहिए? आदमी को पैसे चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एक सुविधा के लिए एक गाड़ी भी चाहिए, एक मकान भी चाहिए। मकान तो चाहिए ही चाहिए जहां वो अपने आराम से रह सके। तो वो हापादापी खुद करने की बजाय अगर सरकार उसको थोड़ा सा कंट्रोल करे और चीजें करे तो मेरे हिसाब से ठीक हो सकती हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर हैं उनको क्वार्टर्स तो दिए हुए हैं सरकार ने। ड्यूरिंग द जॉब उनको क्वार्टर मिलता है, फ्लैट मिलता है, वो वहां रहते हैं, आराम से रहते हैं। जब रिटायर होते हैं उसके बाद क्या? उसके बाद वो कोशिश करते हैं कहीं किसी पैनल में लग जाए, कुछ लग जाए तो फिर उनको कुछ सरकारी सुविधाएं मिल जाए ताकि उनका जीवन चल जाए। तो इस सारे सिस्टम को सब समझते हैं, शासन भी समझता है, प्रशासन भी समझता है, जनता भी समझती है। इस पे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस पे जरूरत है कि कुछ काम किया जाए और ईमानदारी से किया जाए। लेकिन वो ईमानदारी आए कहां से? ये तो हमारा इतिहास है। हम लोग ईर्ष्यालु हैं, ईर्ष्या हम में खत्म होती नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को काटते रहते हैं, चीजों को खराब करते रहते हैं, जबकि इससे काम तो चलेगा नहीं। इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, इसके ऊपर ध्यान देना है। सरकारें अपनी तरफ से हॉस्पिटल्स के बढ़िया बढ़िया साधन जुटाने में लगी हुई है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक अच्छा डॉक्टर, अच्छी नर्स नहीं होगी, जिसमें ये भावना नहीं होगी कि मुझे पेशेंट को ठीक करना है, मरीज की सेवा करनी है, उसको ठीक करना है, तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। फिर वही सारा घूम फिर करके आता है कि हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है। सारी चीजें शिक्षा पद्धति पे जाके घूम फिर करके टिक जाती हैं। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि अपनी शिक्षा पद्धति को, जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी जिसके तहत हम पढ़ते थे और जो आज हम जहां तक पहुंचे हैं, उसमें जो विघ्न आया है वो नई शिक्षा पद्धति के कारण आया है। पाश्चात्य सभ्यता हमें नहीं चाहिए, हमें उसके साथ तालमेल चाहिए, लेकिन संपूर्ण पश्चिमी सभ्यता हमें नहीं चाहिए। आज पश्चिमी सभ्यता का पूरा जोर है, उसी की वजह से हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, जीवन है, सोचने का तरीका है, वो सब कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है और वो गलत डायरेक्शन में गया है। कम से कम अपनी संस्कृति के हिसाब से तो नहीं गया है। इन सब विषयों पे हमें काम करना होगा और जल्द काम करना होगा। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस मत पर अपने सुझाव दें, अपनी बात कहें, जिससे हमें समझने का मौका मिले कि हम इस विषय को कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं। हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।